हेलो नमस्ते दोस्तों। टैरो विथ यूनिक स्पिरिट में मैं नीति आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ एक और रीडिंग और ये रीडिंग है कर्मा। देखिए कर्मा पर आपकी जर्नी पर अभी कौन से कर्मास हैं जो आपको अभी रह गए हैं क्लीन करने के लिए, और या आपके पार्टनर को वाइस वर्सा करके भी देख लीजिए। देखिए ऑल साइन रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको जितनी रेजोनेट होती है वो आपके लिए ही है। ठीक है, रीडिंग रेजोनेट होने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ये बता रही थी कि ये 2024 जो है वो है 8 नंबर। 8 नंबर मीन्स शनि का नंबर। जो लोग जानते हैं न्यूमरोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी, उनको पता है कि ये मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो शनि जो हैं वो कर्मा पे करते हैं, कर्मा देते हैं। तो आपकी जर्नी पर आप समझते हैं कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पर हैं। तो आप कि कौन सी कर्मास हैं ये 2024 में आपका। देखिए मैंने अभी लास्ट मैंने राशि वाइज राशि आपके रियूनियन की भी रीडिंग की है। तो जिन्होंने रीडिंग नहीं देखी है मेरी, जाइए और रीडिंग अपनी राशि वाइज राशि देखिए। आपकी आपके पार्टनर की जो भी राशि है मेरे चैनल पर आप देखिए, और रेजोनेट होने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपकी जर्नी पर जो आपके कर्मा रह गए हैं रीयूनियन होने से पहले। वो कौन से कर्मा हैं, आपको कैसे पे करना है, क्या करना है, गाइडेंस भी लेंगे जो भी होगी। तो अगर आपको एनर्जी रेजोनेट होती है तो इट मीन्स गाइडेंस भी आपके लिए है। तो गाइडेंस भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना। रीडिंग रेजोनेट हो रही है इट मीन्स आपको गाइडेंस भी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। ठीक है, फिर हम कर्मा देखेंगे। ये रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। 3 कार्ड लेते हैं कि क्या है ओवरऑल आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी। प्लीज़ आप भी प्रे कर लीजिए कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। प्लीज़ मेरे एंजल्स एक्यूरेट रीडिंग हमारे व्यूअर्स को मिले। हमारे व्यूअर्स की जर्नी पर कौन से कर्मा रह गए हैं पे करने के लिए, उनको अभी रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो उनकी क्या चल रही है, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। हो मतलब बहुत कुछ। देखिए मैं कम कार्ड लेना चाह रही थी लेकिन यहाँ एंजल्स ने दिए हैं बहुत सारे कार्ड और दिया है विल पावर। विल पावर की ज़रूरत है आपको अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए। देखिए मैं तो चाह रही थी कि कम लूँ, लेकिन बताइए अब इतना कुछ बताना चाह रही हैं एंजल्स तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन रीड कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि क्या क्या आया है। देखिए आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में आया है स्ट्रेंथ, पीस, ट्रूथ। इसको मैं थोड़ा सा एक सेकेंड, ट्रूथ आया है। मैं थोड़ी सी जगह स्पेस थोड़ा सा कम है, कोशिश करूँगी कि आपको पूरे कार्ड दिखाई दें। देखिए ये आपने देख लिया है विल पावर है, इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। देखिए वाओ, करेज, फॉरगिवनेस। लग रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में बहुत हौच पौच चल रही है काफ़ी टाइम से। देखिए लव भी है, लव भी है, लेकिन लव के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में जो है वो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। चलिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लगा लेती हूँ पहले कार्ड, फॉरगिवनेस, प्रॉस्पेरिटी, करेज। देखिए करेज, प्रॉस्पेरिटी, एनिमल्स। ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता है। और आपके जो रिलेशनशिप में ना, देखिए प्यार तो है, प्यार है, लेकिन ऐसा लग रहा है प्यार कहीं खो गया है। मीन्स समझ रहे हैं आप, प्यार है लेकिन प्यार खो गया है। प्यार की जगह आप लोगों के में भी हो गए हैं झगड़े, में भी हो गई है दूरियां, में भी हो गए हैं गिले शिकवे। तो इस वजह से जो है वो आपके रिलेशनशिप में हमारी ट्रैवल भी है, यहाँ ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, हो रहा है। डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में यहाँ हो रहा है। ठीक है, इस वजह से भी ये रिलेशनशिप में आप लोगों की हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अब मैंने कार्ड ऐसे लगा लिए हैं, फाइंडिंग का आया है,
ग्रेविंग और लव। देखिए, लव से ही शुरुआत करते हैं। क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में जो है लव से ही शुरुआत हुई थी। एक दूसरे को आपने देखा, मिले, कहीं सोशल मीडिया पे हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है कि आप लोग मिले। कैसे भी आप, हो सकता है कि पहले के फ्रेंड रहे हों, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन आप लोगों के बीच में प्यार तो हुआ। प्यार होने के बाद जैसे जैसे प्यार आगे, कहते हैं ना कि ग्रो हुआ, तो प्यार जब आगे बढ़ता है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है ट्रस्ट की। ठीक है ना। तो वो ट्रस्ट एक दूसरे पे आप लोगों ने किया भी, लेकिन मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी एक का ट्रस्ट जो है वो हो गया है ब्रेक, या तो आपका या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का। किसी ने भी, किसी का एक का तो ट्रस्ट जो है वो ब्रेक कर दिया है। वो ट्रस्ट जो है जब ब्रेक हुआ है तो आप लोगों की जो, कहते हैं ना, रिलेशनशिप में वो आ गई हैं दूरियां। वो आ गई हैं दूरियां। अब वो दूरियां जो है, वो दूरियां, यहाँ भी ट्रैवल का भी कार्ड मुझे यहाँ शो कर रहा है कि वो दूरियां जो हैं आप लोगों के बीच की, वो बढ़ गई हैं। शायद हो सकता है कि ट्रैवल बीच में रहा है, मिलना इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाया है, इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में ब्रेक आ गया। और जब वो रिलेशनशिप में ब्रेक आया तो मे भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर व्यूअर्स के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग थर्ड पार्टी में चले गए। थर्ड पार्टी में चले गए, कोई अदर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है ना। कोई और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, आप या आपके पार्टनर। देखिए, वाइस वर्सा करके देखिए, रिलेशनशिप की एनर्जी बता रही हूँ ओवरऑल। अगर आपको रेजोनेट हो रही है तो आप देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये हुआ है, फिर हुआ है जब ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। रीज़न रहा है आप लोगों के बीच में ट्रैवल रह गया है, दूरियां थीं जो टाइम टू टाइम जो बढ़ने के साथ साथ और दूर हो, आप लोगों को दूर करती गई। वो दूरी फिर इतना हो गया कि आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पार्टी ने भी एंट्री कर ली। ठीक है ना। वो थर्ड पार्टी के एंट्री के बाद से फिर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल से हो गया है, कहते ना कि बिल्कुल से डाउन चला गया। फिर आप लोगों के जो है ना, वो कहते ना कि और ज़्यादा जब क्लोज आना चाहिए था तो वो चीज़ें दूरियों में बदल गई। जब दूरियां थीं तब आपके रिश्ते में कोई और आ गया, तो ये रीज़न हो गया। अब क्या है कि अब हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं या आपके पार्टनर जो हैं वो फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, फिर से चाह रहे हैं आपसे फ्रेंडशिप करना, फिर से चाह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, पुरानी चीज़ों को फॉरगिव किया जाए। फिर से ढूंढ रहे हैं वो प्यार जो आपके अंदर था, जो आपका प्यार था, आपसे उनको मिलता था। वो प्यार उन्हें थर्ड पार्टी में नहीं मिला है। जितना प्यार, जो कहते हैं ना एक तरीका स्पार्क, जो स्पार्क आपके अंदर था, हमारे व्यूअर्स के अंदर था, वो स्पार्क उन्हें कहीं भी थर्ड पार्टी में, चाहे जितनी भी थर्ड पार्टी में गए हों, उनको कहीं नहीं मिला है। अब वो फिर से ढूंढ रहे हैं प्यार, फिर से चाहिए उनको प्यार, और वो प्यार है हमारे व्यूअर्स के पास। वो एक स्पार्क है, वो जो इनको कहते हैं ना बांधने वाला स्पार्क है, वो चीज़ है हमारे व्यूअर्स के पास। तो वो प्यार जो है, क्योंकि आपका जो प्यार है वो ट्रू लव है। हमारे व्यूअर्स ने जो अपने पार्टनर से प्यार किया वो ट्रू लव किया, लेकिन आपके पार्टनर ने कर दिया चीट। तो वो हो गया है कि यहाँ पर अब वो चाहे जितनी भी थर्ड पार्टी में जाएंगे, वो ट्रू लव उनको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो अब वो फिर से वापस आना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पास, चाह रहे हैं कि फिर से पुरानी बातों को भुला दिया जाए, फॉरगिवनेस की चाह रहे हैं कि वो पुरानी बातों को भूल कर, वो सारी चीज़ों को भूल कर अब आपके पास आना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो सब चीज़ें भुला दीजिए, और मैं आपको अब प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ, अब मैं पूरी तरह से, मतलब क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि आप आपके पास आएँ, जो उन्होंने की हैं, जो गलतियाँ की हैं, जो उन्होंने अपने आप को आपसे बहुत सी चीज़ों को छुपाया है, दूर किया है, खुद को भी दूर ले गए हैं, वो चीज़ें अब वो क्लियर करना चाहते हैं कि वो जब भी आए, जब भी मिलें, तो आप उनको जो है ना एक बहुत अच्छा फील कराएं, पीस फील कराएं, लव फील कराएं। देखिए, अब वो चाहते हैं कि आपके पास जो पीस, जो सुकून था, वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है।
कहते ना, जब लव जो होता है वो प्योरिटी के साथ होता है तो वो दिल को सुकून, एक खुशी देता है। लेकिन जब वो प्यार छोड़कर हम कहीं, कहते ना, अपनी मर्जी से कहीं प्यार करने लग जाते हैं और कोई देखने लगते हैं कि तौलना शुरू कर देते हैं कि इस रिलेशनशिप से मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, तो वो प्यार प्यार नहीं होता है। वो एक तरीके का ना, कहते हैं कि सौदा होता है। तो वो उसमें खुशी नहीं मिलती आत्मा को, जो सोल को, क्योंकि आत्मा खुद जानती है कि उसने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। तो वो जो पीस है, जो थर्ड पार्टी में चाहे जितनी भी गए हों, वो पीस उनको सुकून मिला नहीं जो हमारे व्यूअर्स के पास था। तो वो फिर से वापस आना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो माफ़ कर दें, आप लोग उनको फॉरगिव कर दें और पहले की तरह ही रिलेशनशिप को आप ग्रो होने दें फिर से। हैं, मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर आया है एनिमल। मे बी एनिमल्स जो हैं वो हमारे एंजल्स गार्ड, कहते हैं ना, जो हम लोग पेट पूरे पहले पाले होते हैं वो भी एंजल्स का काम करते हैं, हमारी एक सोल को गाइड करने का काम करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड है आपका एंजल्स के द्वारा आपका रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं जो गाइड हैं वो आपके या आपके पार्टनर के कोई एनिमल हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर जो पेट लवर रहे होंगे तो वो भी हमारे होते हैं कि जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको गाइड करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो जब भी हम कभी गलत रास्ते पे जाते हैं तो वो हमको गाइड करते हैं, किसी न किसी तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, इंडिकेशन देते हैं। वो इंडिकेशन आप लोगों को मिल रहा है, एंजल्स दे रही हैं। आपके जो एनिमल रहे होंगे, पेट एनिमल्स जो एंजल्स बन गए हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको या आपके पार्टनर को। वो गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। एक सेकेंड। तो मैं यही कह रही थी कि आपके जो एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स गाइड होंगे, वो आप लोगों को या आपके पार्टनर को गाइड करने का काम कर रहे हैं। अभी करंट में देखा जाए तो आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेंथ बना के बैठे हुए हैं। वो सोच विचार कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। बहुत स्ट्रेंथ देखिए हमारे व्यूअर्स भी रखे हैं और करेज जो है वो आपके पार्टनर भी रखे हैं। आप दोनों जो है अभी रिलेशनशिप की एनर्जी देखा जाए तो आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं, अपनी अपनी जगह पर रिलेशनशिप को होल्ड करके रखे हैं। ना आपके पार्टनर आपकी तरफ सोच रहे हैं बढ़ना है, और ना ही आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोनों का रिलेशनशिप क्या है, अभी एक स्ट्रेंथ के साथ होल्ड पर है, क्योंकि आपके पार्टनर जो आपके साथ किया है वो चीज़ों का उनको अब रिग्रेट हो रहा है, वो चीज़ों का उनको अब दुख हो रहा है। ग्रेविंग का कार्ड आया है, वो जो उन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं, हमारे व्यूअर्स को जो दुख दिया है, उसका उनको रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर दिख गई हैं एंजल्स, मीन्स एंजल्स की ब्लेसिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्रेजेंस आपके रिलेशनशिप में है। तो वो दुख जो उन्होंने आपको दिया है उसका भी रियलाइजेशन हो रहा है। साथ में हमारे व्यूअर्स से जो दूर है, दूरियां उनकी बन गई हैं, उससे भी उनको दुख और पेन हो रहा है। इसीलिए अब वो फिर से चाहते हैं आपके पास वापस आना, आपके पास फिर से रिलेशनशिप को जो है फिर से, क्योंकि उनको बहुत जो है ना फ्रीडम चाहिए, बंधन बंधन महसूस हो रहा है। वो जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो सुकून उनको नहीं मिलता है। वो कहते हैं ना, आत्मा को, सोल को वो सुकून नहीं मिलता है। वो सुकून कहाँ है, हमारे व्यूअर्स के पास है। तो वो वहाँ से भी निकलना चाहते हैं, कहीं थर्ड पार्टी में है वहाँ से भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनको वो सुकून नहीं है। तो वो निकल कर आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए एनर्जी किस किस को, और आपके साथ ही कहते हैं ना रिलेशनशिप की अबंडता, ओ सॉरी रिलेशनशिप की अवननेस जो है वो आपके साथ देखते हैं। देखिए कभी कभी हो जाता ना कि खुशी खुशी में ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमने कभी पढ़े मे भी होंगी। कहते हैं ना कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो यूनिवर्स ने कभी ना कभी बोला जा चुका है। तो जो मेरे मुंह से निकला मीन्स ये शब्द कहीं ना कहीं होगा, लेकिन अभी हमको नहीं पता, तो हम सोचेंगे कि हमने गलत बोल दिया है। लेकिन हो सकता कुछ समय बाद ये शब्द फिर आए, जब हमको पता चले कि यार ये भी न्यू, क्योंकि डिक्शनरी है, बढ़ रही है,
रोज़ बढ़ रही है, नए नए शब्द आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो वो प्रॉस्पेरिटी जो है, वो अबंडेंस जो है, वो आपके साथ चाहते हैं। आपके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप को ग्रो करना, रिलेशनशिप को आगे ले जाना, रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर हमारे व्यूअर्स के साथ वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। तो देखिए ये रिलेशनशिप की एनर्जी आपकी पूरी मैंने अब निकाल दी है, रेजोनेट हो रही है। और ये सब करने के लिए ना उनको चाहिए विल पावर। उनको भी पता है, वो अभी करेज इसीलिए रखे हुए हैं कि सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए, तो देखिए थर्ड पार्टी तो यहाँ भी निकल कर आई है रिलेशनशिप के बीच में आप लोगों के। तो यहाँ से भी देख लेते हैं, कुछ कार्ड मेरे उल्टे कुछ सीधे हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो कर्मा है, देखिए कर्मा यहाँ पर थर्ड पार्टी का ही निकल के आया है। यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी कर्मा बैगेजेस हैं जो 2024 में आपको या आपके पार्टनर को पे करना है। तो प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, आप भी प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। देखिए एनर्जी तो आपको रेजोनेट हुई है, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स के बताइए कर्मा, उनके रिलेशनशिप के कौन कौन से कर्मा बैगेजेस हैं जो उनको इस 2024 में पे करना है। जैसे मैंने कहा था थर्ड पार्टी का कार्ड निकल कर आया था, यहाँ से भी इंडिकेशन द मून का कार्ड आ गया है। थर्ड पार्टी इश्यूज है, ये कर्मा है। और कौन कौन से कर्मा हैं, और कौन कौन सी कर्मा है, कर्मा बताइए जस्ट हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन कौन सी कर्मा उनको पे करना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कौन कौन से कर्मा हैं जो उनको अपने यूनियन रीयूनियन से पहले पे करने होंगे। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे व्यूअर्स को कौन कौन से कर्मा हैं। ये कार्ड मुझे दिखा था, कौन कौन से कर्मा हैं जो उनको पे करने हैं। देखिए बॉटम से एनर्जी दिख गई है, कार्मिक मुझे लेना पड़ेगा। और कोई कर्मा है, ओहो कार्मिक का कार्ड अगेन आ गया है, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ठीक है ना। हमारे व्यूअर्स जो है आप देख लीजिए आराम से, मैं आराम से ही बोलूँगी, जल्दी जल्दी नहीं बोलूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से कर्मा हैं जो पे करना है। देखिए समझ रहे हैं, ये एनर्जी मैं समझ रही थी, ये 2-3 एनर्जी तो आएंगी ही आएंगी। एक तो थर्ड पार्टी की, एक कर्मा का कार्ड, चीटिंग हो गई है, बहुत सी चीज़ें हैं देखिए आपके साथ हुई हैं या आपने की हैं। देखिए ओपन माइंड होके सुनिएगा और पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं तो सबके लिए पूरा रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं, आपको जितना हो रहा है वो आपके लिए है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपके 2023 में या उससे पहले आपके रिलेशनशिप के बीच में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। रिलेशनशिप के बीच में आपका कर्मा है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी का कर्मा सबसे पहले जैसे मैंने बोला था द मून का कार्ड बता रहा है कि बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में ये भी कर्मा का कार्ड है और ये भी थर्ड पार्टी का ही कार्ड है। तो मीन्स थर्ड पार्टी जो है वो मेन इश्यूज़ आप लोगों के रिलेशनशिप के हार्ट ब्रेक का रहा है। तो जो कर्मा है वो है आपका थर्ड पार्टी, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मे बी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई है द एम्परर्स की एनर्जी, ठीक है। मे बी हो सकता है कि फैमिली में है, तो क्या हो रहा है कि वो फैमिली हो रही है, कर्मा उनका वहाँ से बंधा हुआ है, तो वो उस
कर्म बंधन को छोड़ के हमारे व्यूअर्स की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है कि जिस भी थर्ड पार्टी में वो हैं, आप या आपके पार्टनर, देखिए अगर आप हैं तो आप हो सकता है कि आप जो है कहीं एक जो आपका फैमिली दिखाई दे रहा है वो कार्मिक हो सकता है, कोई बॉन्ड किसी फैमिली में भी, जैसे मैंने कहा मैरिड पर्सन है तो हो सकता है कि उनकी वाइफ जो है वो, या हस्बैंड, आप मेल देख रहे हैं तो वाइफ, और आप अगर फीमेल देख रही हैं तो आपके हस्बैंड में भी कार्मिक हो सकते हैं। देखिए मैं लगाती हूँ में भी, क्योंकि लोग बाग जो है ये ना कहें कि रीडिंग देखकर ऐसा हुआ है, तो मे बी आपको सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, इट मीन्स वो आपके लिए ही बयां हो रही है। तो ऐसा है, थर्ड पार्टी वहाँ है जो भी है वो कार्मिक है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो फीमेल देख रही हैं तो मे बी हो सकता है कि वो अपने पति पर डिपेंडेबल हैं पैसे के लिए, वो अपने पति से जो है वो हस्बैंड से मनी के ऊपर डिपेंडेबल है, इसलिए वो एक तरीके से उनके बंधन में है। ठीक है ना, वो बंधन है, भले ही वो हस्बैंड जो है वो उनके कार्मिक हों, लेकिन वो आप क्योंकि उन पर डिपेंड हैं खर्चे पाने के लिए। और ऐसा नहीं है, आप जो मेल देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेबल है, आपको उनको मनी देना पड़ता है, उनका खर्चा उठाना पड़ता है। तो ये इश्यूज यहाँ पर मुझे मेन दिखाई दे रहा है कि मे बी वो कार्मिक सिचुएशन आपकी हो सकती है। जहाँ से आप, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये तो हो गई थर्ड पार्टी का। अब मैं चलती हूँ, ये हो गया है थर्ड पार्टी का, राइट, कर्मा। फर्स्ट जो कर्मा पे करना है वो है थर्ड पार्टी, में भी कहीं फैमिली या आपका कोई कार्मिक बॉन्ड है। यहाँ पर एक कार्मिक ये भी आया है, यहाँ पर एक कार्मिक ये भी निकल कर आया है कि जो कार्मिक आपका सिचुएशन है बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, और कुछ लोगों की, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में किसी के द्वारा कुछ, कहते ना, आपकी एनर्जी को ख़राब करने के लिए या आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए जो है वो इस तरह की एनर्जीज आप लोगों के ऊपर डाली गई हैं। देखिए बहुत कम लोगों को रेजोनेट होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया है, आराम आराम से सुनिए, सबके लिए सब कुछ नहीं है, जितना आपके लिए वो है। आपके रिलेशनशिप पर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है किसी के द्वारा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आप दोनों के रिलेशनशिप पर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ भी डाली गई है। वो यहाँ तक कि आपके लिए ये हानिकारक भी हो सकती है, इस लेवल का ये किया गया है या करवाया गया है। ठीक है ना, आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन में पहुंचाने के लिए, आपको यहाँ तक कि जैसे ये स्थिति दिखाई दे रही है, ये सिचुएशन तक लाने के लिए भी ऐसा किया गया है। ये हो रहा है दूसरा रीज़न। ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप पर या हमारे व्यूअर्स के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा को डाला गया है या फेंका गया है या डलवाया गया है, कि ताकि आप और आपके पार्टनर एक ना हो सकें, आप और आपके पार्टनर दूर रहें, आप लोगों के बीच में झगड़े होते रहें, आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। ये हो गया है दूसरा रीज़न जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है। चूँकि यहाँ पर एक एनर्जी और दिखाई दी है। देखिए ये सब कुछ तो हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हैं आपकी एनर्जी आ रही हैं, क्योंकि आप हैं एक डिवाइन पावर, डिवाइन सोल, यूनिवर्स से कनेक्टेड। तो आप हैं पूरी तरह से इस एनर्जी से सुरक्षित। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ लोगों ने क्या क्या किया है, कितने धोखे आपको दे रहे हैं, पीठ पीछे आपके क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से परे हैं। ठीक है ना, आप उन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो आप क्या है, आप अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ में हैं, जो कि यूनिवर्स से आपको जोड़ रही है। और वो यूनिवर्स की पावर जो है, देखिए हमारे व्यूअर्स जो हैं वो यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स से ही जो भी मदद आपको चाहिए होती है यूनिवर्स से मांगते हैं, जो भी हेल्प आपको चाहिए होती है आप यूनिवर्स से मांगते हैं। तो यूनिवर्स आपको हेल्प करते हैं, तो यूनिवर्स ही आपको
प्रोटेक्टिव भी रखे हुए हैं, सेफ रखे हुए हैं। तो ये रीज़न हो रहा है कि आपको नहीं पता, लेकिन ये एनर्जीज वर्क कर रही हैं आप लोगों की रिलेशनशिप पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा कर्मा कौन सा हो रहा है और हो रहा है, तीसरा हो गया। चौथा कर्मा कौन सा होता है? देखिए, मैं काउंटिंग तो भूल गई हूँ, अब आप लोग काउंट कर लीजिए, मैं बिना काउंटिंग के ही बोलती हूँ। ठीक है, तो अब ये हो रहा है कि ये आ गया है चीटिंग। मे बी आपने या आपके पार्टनर ने आपको किया है चीट किया है। किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के लिए चीटिंग की है, और ये चीटिंग आपको बार बार मिली है 2023 में, बार बार मिली है। हमारे व्यूअर्स का बार बार हुआ है हार्ट ब्रेक। तो अगर आपके पार्टनर ने ऐसा किया है आपके साथ, तो इसका कर्मा उनको पे करना होगा। ठीक है ना, भगवान यूनिवर्स ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि एक डिवाइन पावर, डिवाइन सोल है। ठीक है, तो अगर आपके साथ हुआ है चीटिंग, आपके साथ हुआ है धोखा, तो उसका फल जो है वो यूनिवर्स पहले देंगे आपके पार्टनर को। क्योंकि ये जैसे मैंने बताया है कि 2024 जो है वो 8 नंबर है शनि का। शनि देते हैं अपने कर्मों के अनुसार ही हमको रिवार्ड और दंड। तो अगर ऐसा कोई काम आपके पार्टनर ने किया है तो उनको दंड मिलना निश्चित है। तो हमारे व्यूअर्स घबराए नहीं, मैं अभी से बता रही हूँ। आपके पार्टनर को अगर आगे पेन, दुख, सफ़र करते हैं वो अपनी लाइफ में, तो इट मीन्स वो अपने कर्मा पे कर रहे हैं। तो आपको उनको देखिए, जब हमारे व्यूअर्स का हार्ट ब्रेक हुआ, आपके संग चीटिंग हुई, कोई आया आपको हेल्प करने? नहीं आया। आपको सिर्फ हेल्प कहाँ से मिली? यूनिवर्स से। तो अब ये टाइम ये उनका भी है, आपके पार्टनर का, कि दुख, पेन जो भी मिलेगा वो उनको यूनिवर्स से जोड़ेगा। ठीक है ना। कौन कौन से कर्मा है मैं सारे ही यहाँ पर बता दे रही हूँ। सारे ही कार्ड आए हैं, बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं 2024 में, क्योंकि ये एक क्लींजिंग का काम करेंगी आपके रिलेशनशिप में। क्लींजिंग का काम करेंगी रिलेशनशिप में। तो ये हो रही हैं एनर्जी। इतने कर्मा हैं, देखिए कितने सारे कर्मा, बहुत सारे कार्ड आए हैं। सारे कर्मा पे हो रहे हैं यहाँ पर 2024 में। कुछ भी नहीं छूटा है। थर्ड पार्टी भी आ गई है, कुछ ही ने कुछ किया भी है, कुछ लेन देन भी है आपका। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ पैसों का लेन देन भी हो सकता है, हमारे व्यूअर्स का है। या तो आपने कहीं किसी को पैसा दिया हो, इन्वेस्ट किया हो, आपके संग धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, या आपके पार्टनर के संग धोखा हो गया, चीटिंग होगी, उसका भी कर्मा पे होगा। ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर ने धोखा खाया है तो उनको जो है वो मनी कहीं ना कहीं से मिलेगी, गेन होगी। और अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है तो फिर उनको भी कहीं ना कहीं से लॉस होगा। ठीक। और क्या है कर्मा? कर्मा यहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि यहाँ पर एनर्जी बता देती हूँ कि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जितना भी जो भी सिचुएशन हो, आप लोगों की बातचीत हो रही नहीं हो रही, लेकिन वो हमेशा आपके बारे में, हमारे व्यूअर्स के बारे में सोचते ज़रूर रहते हैं। सोचते क्या रहते हैं कि आपकी में भी पास्ट की बातें, पिक्चर्स, डीपी, कहीं सोशल मीडिया पर देखना, ये सब चीज़ें वो करते रहते हैं। और साथ में सोचते भी हैं न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। लेकिन क्या हो रहे हैं, ये सब कर्मा चल रहे हैं, ये पे होने हैं, तब रियूनियन होगा। और जो अपनी जर्नी पर काफ़ी आगे अच्छा काम कर चुके हो, तो उनका मैंने बताया था राशि बाई राशि, आप देख लीजिए कि आप कहेंगे तो मंथ भी निकाल के बता दूंगी किसका रियूनियन किस मंथ में होना है। ठीक है, मुझे मैसेज करना होगा, लेकिन उसके लिए यहाँ आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में देखिए डिस्टेंस है। जो भी हमने रिलेशनशिप की एनर्जी देखी थी उसमें भी डिस्टेंस आया था, ट्रैवल आया था, और यहाँ से भी वो ट्रैवल ही दिखा रहा है।
कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन है ट्रैवल बीच में। ठीक है, कहते हैं ना जैसे घर वापसी, ये रामचंद्र जी आ गए हैं यहाँ पर, तो घर वापसी जैसा काम हो रहा है। देखिए, उसको गलत वे में मत लीजिए। घर वापसी मतलब यह है कि आपको छोड़ के जो गए थे, आपको जो चीटिंग करके धोखा दे के, अब वो वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है ना। सोल सोल जो है, एक दूसरे की सोल, एक दूसरे का घर, मेरा मतलब ये है। ठीक है, तो अब आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, तो ये हो रहा है ये का। अब यहाँ पर चाहिए जस्टिस, और जस्टिस होगा। देखिए, जस्टिस होगा जब इतने सारे कर्मा, आप लोगों के बैगेजेस जो हैं वो पे हो जाएंगे, तो जस्टिस तो होना ही है, मिरेकल तो होना ही है, और वो मिरेकल करेंगे यूनिवर्स। देख लें एक कार्ड निकाल के कि वो क्या मिरेकल होने वाला है। देखिए, ये सब कर्मा जो हैं वो पे करना पड़ेंगे, है ना। कैसा जस्टिस होगा। देखिए, यहाँ पर जो कार्ड है, वाओ, ये मुझे आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ले लेती हूँ। जस्टिस कैसा होना है, यहाँ से देखिए द स्टार की एनर्जी है। जस्टिस होना है क्योंकि आप लोग जो है काफ़ी टाइम से, जैसे यहाँ से भी डिस्टेंस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स के बीच में जो है डिस्टेंस रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप की आपको मिलने वाली हैं आपकी सारी खुशियाँ जो आपने सोची हैं, जो आपने चाही हैं। लेकिन ये सब होगा कर्मा बैगेजेस जो आपके रह गए हैं, आपके पार्टनर के रह गए हैं, क्लीन होने के बाद, उनकी कर्मा क्लींजिंग के बाद। शनिदेव क्या दे रहे हैं, शनि दे रहे हैं मिरेकल कर रहे हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ में, और दे रहे हैं आपकी सारी विशेष को पूरी कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी आपने सोचा है, किसी ने घर, मकान, फैमिली, आपके साथ शादी, रिलेशनशिप को ग्रो करना, बाहर जाना। इवन यहाँ पर मुझे यहाँ एनर्जी आई है कि बहुत से लोग हमारे ना व्यूअर्स कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं। जो बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर भी जाएंगे, भले वो हो सकता है फैमिली परिवार से दुखी हैं और बाहर जाना चाहते हैं। तो जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जाएंगे, उनकी सारी विश जो है वो फुलफिल हो रही हैं। और विक्ट्री, यह है विक्ट्री का कार्ड, द 6 ऑफ वैंड्स। या जब सारी विशेष आपकी पूरी हो रही हैं तो परचम आपका ही लहरा रहा है। तो 2024 के लास्ट तक देखिए हमारे व्यूअर्स के जो है सारी विशेष पूरी हो रही हैं। जिनको रियूनियन चाहिए उनका रियूनियन हो रहा है, और साथ साथ आप कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो। में भी हो सकता है कि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी में अच्छा नाम कमाने वाले हैं, उनको कुछ स्पिरिचुअलिटी में रिवार्ड मिलने वाले हैं, कोई गिफ्ट मिलने वाले हैं, कुछ अवार्ड मिलने वाला है, ऐसा दिखाई मुझे दे रहा है। जो स्पिरिचुअलिटी में ही काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो अपनी जो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको भी विक्ट्री मिल रही है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और यस, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। तो इतना अच्छा ये सब कुछ होने वाला है आपका 2024। शनि जो आपको जो ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आपको मुझे क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। और फिर मिलती हूँ मैं एक और अच्छी रीडिंग के साथ। आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हैं। अपने आसपास सबको खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।